कोई क्रिश्चियन होगा वो अपने बाइबल पे कभी सवाल नहीं उठाता, कोई मुसलमान होगा वो अपनी कुरान पे कभी सवाल नहीं उठाता, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ही अपने धर्म पे बड़े सवाल उठाने होते हैं। मेरी माँ, मेरे हिंदू भाई, सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ फोटोज भेजे हैं और साथ ही लिखा है कि मैं सनातन धर्म के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं और अगर मुझे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान है तो क्या मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो न्यूड गॉडेसेस हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, इनको क्या मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूडिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता है कि ये जो घटना इस चित्र में दिखाई गई है वो आज से लाखों साल पहले की बात है। तब कपड़े थे नहीं तो कपड़े ना होना वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसमें कौन कौन है और क्या मैसेज इससे मिल रहा है उस पर आते हैं। ये जो मूर्ति है ये माता छिन्नमस्ता की मूर्ति है। ईस्ट इंडिया और नेपाल में इन देवी की पूजा बहुत जगह होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देवी हैं। ये माता दुर्गा की 10वीं महाविद्या हैं। इनके एक हाथ में खड्ग है जिससे इन्होंने अपना सर काटा हुआ है और दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ा हुआ है। इनका सर अलग है, धड़ अलग है, इसीलिए इनका नाम है माता छिन्नमस्ता। इनके कंठ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। एक धारा से ये स्वयं अपना रक्त पी रही हैं, दूसरी धारा से योगिनी वारिनी रक्त पी रही हैं और तीसरी धारा से योगिनी दाकिनी रक्त पी रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनके पैरों के नीचे कौन है। इनके पैरों के नीचे हैं कामदेव और उनकी पत्नी रति। और हाँ, आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये लोग इस समय संभोग की अवस्था में हैं। अब ये जो दृश्य है इसका अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो देवी ने कामदेव और देवी रति को संभोग करते समय पाँव के नीचे दबा रखा है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ ये है कि काम भावना सृष्टि के लिए अनिवार्य है, परंतु उसे दबाकर रखना आवश्यक है। This posture is expressing sexual self-control. अब जिस तरीके से ये रक्त पिया जा रहा है उससे क्या समझ में आता है। उससे ये समझ में आता है कि ये जो रक्त की प्यास है ये मनुष्य को किस लेवल तक ले जा सकती है। आज की तारीख में आपको पता है मनुष्य नरभक्षी भी है। मांस मच्छी खाते खाते इंसान को खाने पर उतर आया है। अब कोरोना आने से आपको ये तो पता चली गया चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं। अब इस दृश्य में आप देख सकते हैं योगिनियाँ माँ का रक्त पी रही हैं, माँ स्वयं अपना रक्त पी रही हैं। तो ये जो पूरा दृश्य है ये आपको यही बता रहा है कि जो हवस है, हवस चाहे भोजन की हो या संभोग की हो, वो हवस की परिकाष्ठा क्या होगी। अब पीछे जो नदी दिख रही है वो है मंदाकिनी नदी, जिसमें माँ पार्वती 2 योगिनियों के साथ स्नान करने पहुंची, योगिनी वारिनी और योगिनी दाकिनी के साथ। उसी समय वहां पर एक कमल के फूल में कामदेव और देवी रति भी उपस्थित थे। अब नहाते नहाते माता पार्वती को इतना आनंद आ रहा था कि उन्हें समय का कोई भान नहीं रहा और उनके साथ आई योगिनियों को बहुत तेज़ भूख लगनी शुरू हो गई। उन्होंने कई बार माता पार्वती को बताने का प्रयास किया, परंतु माता पार्वती उन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो स्नान करने में मग्न थी। उसके बाद देवी पार्वती को भी बहुत तेज भूख लगनी शुरू हो गई। अब मंदाकिनी नदी के आसपास कोई भी भोजन सरलता से उपलब्ध नहीं था उस समय। इस पूरे दृश्य पर एक तांत्रिक की दृष्टि पड़ी और उसने तंत्र विद्या से योगिनियों को अपने वश में कर लिया। फिर योगिनियां रक्त मांगने लगी। आप तो अन्नपूर्णा है ना माँ, और हम आपकी संतान, सबकी भूख का निवारण करती हैं आप।
हमें भी प्रसाद प्रदान करिए माते। रक्त ही क्यों, यदि आप दोनों को भूख लगी है तो मैं भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। फिर माता ने उनकी भूख शांत करने के लिए निर्णय लिया कि वो अपना मस्तक छिन्न कर देंगी। उसी वक्त माता की दृष्टि कामदेव और देवी रति पर पड़ी। माता ने देखा कि संसार में चाहे कोई भूख से मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, परंतु इन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों तो अपने में ही व्यस्त हैं। फिर माता ने जिस कमल के फूल में कामदेव और देवी रति थे, उसी के ऊपर पांव रखते हुए अपने मस्तक को छिन्न कर दिया, जिससे रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। अब एक धारा से स्वयं माता अपना रक्त पी रही हैं, एक से योगिनी वारिनी और एक से योगिनी दाकिनी। रक्त ही क्यों, यदि आप दोनों को भूख लगी है तो मैं भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। जिसका भोजन ही रक्त हो, उसकी भूख अन्न नहीं मिटा सकता। मैं अन्नपूर्णा हूँ और मेरे द्वार से कभी कोई भूखा नहीं लौटता। हमें रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए। चंडी का दानव डर कर घर जोर चले ना किसी दुष्ट का माँ चंडी के आगे। क्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, बरसाए अग्नि के शोले माँ चंडी की आंखें। सबकी कामना पूर्ण होगी, भूख से कोई अपने प्राण नहीं त्यागेगा। जया विजया की रक्त की शुद्धा भी शांत होगी और चंडालिकाओं को जीवन दान प्राप्त होगा। अपने भक्तों की कामनाओं का भार मैं अपने शीश पर लेती हूँ। मैं अपने शीश का त्याग करूंगी। इससे बढ़ के कोई शय भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भक्तों से कुछ नहीं, इससे पूर्व मैं स्वयं अपना मस्तक छिन्न कर दूंगी। कोई दिल नहीं, माँ का दिल, माँ का दिल। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। तुम्हारी भक्ति को साधन बनाकर तुम्हारा वशीकरण करने वाले को क्षमा नहीं करूंगी मैं। अपने भक्तों की भूख को शांत करने के लिए आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि माता ने अपना मस्तक काट तो लिया, अब ये वापस जुड़ेगा कैसे। अब कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है तो वो ठीक करने का काम तो भगवान शिव जी का ही है। संसार के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन तो भगवान वैद्यनाथ ही हैं। गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट भी तो शिव जी ने ही किया था। और ऐसा नहीं है कि माता ने सिर्फ एक ही बार अपना मस्तक छिन्न किया। अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से माता को अपना मस्तक छिन्न करना पड़ा। एक कथा तो ये भी कहती है कि एक बार महाकाली रूप में जब माता ने असुरों का वध किया तो माता की जो रक्त की शुदा है वो शांत ही नहीं हो रही थी और अंत में उन्होंने अपना ही मस्तक छिन्न करके उसी का रक्त पीकर अपनी शुदा को शांत किया। सनातन धर्म से जुड़ी और भी कथाएं सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई विशेष कथा यदि आप सुनना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी मनपसंद कथा पहले सुनाई जाए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।